राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ता है। उस समय देश के कोने कोने से समाज सेवी सहायता के लिए वहां पहुंच जाते थे। तन मन धन से मारवाड़ी लोग अपने प्रांत के लोगों की सेवा करने लगते थे। एक बार बिड़ला बंधुओं ने वर्षा के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। इस आयोजन में भाग लेने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित ब्राह्मणों में पंडित कालूराम रूथला जी भी थे, जो उन दिनों चिड़ावा के संस्कृत पाठशाला में अध्ययन कर रहे थे। अचानक एक दिन पंडित गणेश नारायण जी टहलते हुए पाठशाला में आए। बातचीत के सिलसिले में कालूराम ने कहा, बाबा बिड़ला जी पिलानी में वर्षा के लिए यज्ञ करवा रहे हैं, मुझे भी जाना है। परमहंस गणेश नारायण जी ने तुरंत कहा, यज्ञ तो हो जाएगा, पर इसमें वर्षा नहीं होगी। तुम वहां जाओ, पर याद रखना कि यज्ञ स्थल से चले मत आना, अन्न त्याग देना। इस बीच तुम ओम ऐं क्लीं ह्रीं मंत्र जपते रहना। छठे दिन वर्षा होगी, यानी 3 दिन तुझे बराबर मंत्र जपते रहना पड़ेगा। परमहंस जी के प्रति कालूराम की असीम श्रद्धा थी। उनके आदेश को वे वेद वाक्य समझते थे। 3 दिन यज्ञ हुआ। पंडितों को दक्षिणा देकर विदाई दी गई। पंडित कालूराम यज्ञ स्थल पर ही बैठे रहे। बिड़ला जी के मुनीम सुखदेव उनके पास आकर बोले, पंडित जी, अब कुछ नहीं मिलेगा, अब आप घर जा सकते हैं, यहाँ बेकार क्यों बैठे हैं? कालूराम जी ने जवाब दिया, वर्षा होने पर ही यहाँ से जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं। कालूराम जी की बात सुनकर उपस्थित लोग आपस में परिहास करने लगे। कालूराम के इस निश्चय की सूचना बलदेव दास बिड़ला जी तक पहुंची। उन्होंने कहा, अगर ब्राह्मण हट करके बैठा है तो उन्हें उठाकर ऊंची पैड़ी वाले मंदिर में बैठा दो। यज्ञ करना चाहे तो सामग्री भिजवा दो। आदेश के अनुसार सारी सामग्री आ गई। पंडित कालूराम जी परमहंस जी से प्राप्त मंत्र का जप करते रहे। ठीक छठे दिन जोरदार वर्षा हुई। हवेली से सेठ का परिवार आया। नगर से अनेक लोग आए। लोगों ने कालूराम का चरण स्पर्श किया। दक्षिणा में काफी रकम मिली। सभी धन्य धन्य कहने लगे। ऐसा था परमहंस जी का मंत्र। हमारे देश के प्रख्यात बिजनेस घराना या व्यापारिक घराना जो बिड़ला परिवार है, वह इन्हीं महात्मा के आशीर्वाद से आज इतना प्रसिद्ध हुआ है। इस घराने से जुगल किशोर बिड़ला जी परमहंस जी की बराबर सेवा करते रहते थे। वह बराबर पंडित गणेश जी के पास जाया करते थे। एक बार जब जुगल किशोर जी परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुए तो उन्हें देखते ही परमहंस जी ने कहा, रे जुगला, आज तेरा चोखा दिन है। जो कुछ करना धरना है करके तुरंत भाग जा। सेठ जुगल किशोर बिड़ला जी को समझते देर न लगी कि आज उनके जीवन का शुभ मुहूर्त आया है और इसका उपयोग तुरंत करना चाहिए। घर वापस आकर उन्होंने तुरंत नारनौल से
नारनौल के रास्ते अपनी गाड़ी बढ़ाई। चांदनी रात, दोनों ओर सफ़ेद बालू के ढेर थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बाईं ओर एक काला सांप फन उठाए दिखाई दिया। यात्रा के अवसर पर सर्प दर्शन, यह तो बहुत अशुभ शकुन है, यह समझकर बिड़ला जी वापस लौटने लगे। मार्ग में परमहंस जी फिर उनसे मिल गए। उन्होंने विस्मय से पूछा, क्यों रे जुगला, वापस कैसे आ गया? बिड़ला जी ने कहा, रास्ते में बाईं ओर एक काला सांप फन उठाए दिखाई दिया। यात्रा में यह अपशकुन है, इसलिए वापस चला आया। परमहंस जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तूने बड़ी भारी गलती कर दी। अगर इस वक्त चला जाता तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता। अब भी चला जा, तेरी कीर्ति सारे जग में फैल जाएगी। इस आज्ञा को सिरोधार्य कर जुगल किशोर जी कलकत्ता चले आए। कुछ ही दिनों में वे अपार संपत्ति के स्वामी बने और अपने परिवार के वे सर्वश्रेष्ठ दानी हुए। आज भी बिड़ला परिवार में भगवान की पूजा से पहले परमहंस जी की पूजा होती है। परमहंस पंडित गणेश नारायण जी इसी तरह किसी को भी पकड़कर उसका भविष्य बता देते थे और जो भी बातें वो कहते वह बिल्कुल अक्षरशः सही होती। एक बार इसी तरह ओंकारमल पंसारी के जीवन में हुई। बाजार में परमहंस जी बच्चों से घिरे खड़े थे। सहसा परमहंस जी की दृष्टि 9-10 वर्ष के उम्र वाले ओंकारमल पर पड़ी। उन्होंने उससे कहा, औरे कहीं से कागज ला, तेरा आज मुहूर्त निकाल देता हूँ। ओंकारमल ने इस बात की सूचना तुरंत अपने पिताजी को दी। परमहंस जी का मुहूर्त बताना एक अद्भुत चमत्कार है, इसे चिड़ावा के सभी लोग जानते थे। उन्होंने बड़े से एक पृष्ठ फाड़ कर देते हुए कहा, जा अपना भविष्य लिखवा ला। ओंकारमल जी परमहंस जी के पास आए। पंसारी की हालत उन दिनों अच्छी नहीं थी। नगर के बाहर कहीं विशेष परिचय भी नहीं था। परमहंस जी के लिखे मुहूर्त के अनुसार उस बालक को पिता ने कलकत्ता भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद परमहंस जी पंसारी परिवार में आए। उस दिन घर में खीर बनी थी। एक कटोरा खीर उन्हें खाने को दी गई। उसे लेकर परमहंस जी ने गंदे नाले में डालते हुए कहा, तेरी खीर ऐसी है। इतना कहकर परमहंस जी चले गए। ओंकारमल के भाग्य का सितारा उसी दिन से चमक उठा। आज उनकी गणना चिड़ावा के श्रेष्ठ सेठों में होती है। इसी तरह एक बार परमहंस जी टहलते हुए पंडित रामजी लाल शास्त्री के घर आए। उस समय शास्त्री जी किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। परमहंस जी ने पूछा, राम जी क्या कर रहा है? शास्त्री जी ने उत्तर दिया, महाराज बड़े कष्ट में हूँ। आर्थिक कठिनाई के कारण लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है। इधर पास में कुछ नहीं है। अब अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हूँ, शायद कष्ट दूर हो जाए। परमहंस जी ने हंसकर कहा, अनुष्ठान करने से भला रकम आती है? मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, उसे जप करते रहना, इससे तेरे पास रुपए आ जाएंगे। याद कर ले, ओम डम डम डम। इतना कहकर परमहंस जी चले गए। शास्त्री जी इस मंत्र का जप 2 माह तक लगातार करते रहे। अचानक एक दिन उनके मन में आया कि अब तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस उद्देश्य से वे घर से चल पड़े। जहां कहीं गए वहां स्थित चिड़ावा निवासी इन्हें धन सम्मान देते गए।
प्राप्त रकम से उन्होंने अपनी लड़की की शादी धूमधाम से की। 2 साल तक उनकी समृद्धि में वृद्धि होती गई। एक दिन मंत्र जपना भूल गए, फलस्वरूप दूसरे दिन मंत्र याद नहीं आया। दौड़े हुए परमहंस जी के पास आए। उन्हें देखते ही परमहंस जी ने कहा, उस मंत्र की सिद्धि समाप्त हो गई, अब वह काम नहीं देगी और तुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। राजस्थान के एक जिले का नाम है झुंझुनू। इसी जिले में एक छोटा सा गांव है बुगाला। गांव में पंडित कुशाल चंद्र सपरिवार रहते थे। सात्विक ब्राह्मण तथा संस्कृत के विद्वान थे। कुशाल चंद्र के पुत्र हुड़त राम थे। आप गांव में यजमानी करते और शेष समय में बच्चों को पढ़ाया करते थे। हुड़त राम के 5 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े घनश्याम दास जी थे। घनश्याम दास जी के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम गणेश नारायण और छोटे का नाम शिव नारायण था। गणेश नारायण जी का जन्म पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा गुरुवार 1903 संवत को हुआ था। गणेश नारायण के जन्म के 16 वर्ष बाद शिव नारायण का जन्म हुआ था। जुगला गांव से 12 मील दूर नवलगढ़ में दौलत राम चोखानिक नामक सेठ द्वारिकाधीश का मंदिर बनवा रहे थे। इस मंदिर के निर्माण का सारा कार्य घनश्याम दास जी देख रहे थे। इसी कारण उन्हें बुगाला गांव छोड़कर हमेशा के लिए नवलगढ़ आकर बस जाना पड़ा। गणेश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा द्वारिकाधीश के मंदिर में हुई। बाद में उन्हें पंडित रुणेंद्र जी की पाठशाला में भेजा गया। कहते हैं, होनहार वीरवान के होत चिकने पात के ही अनुसार गणेश नारायण अपनी प्रतिभा का परिचय देते रहे। बचपन से ही आप में अलौकिक शक्ति जागृत हो गई थी। एक बार आपके चाचा का सबसे छोटा पुत्र बीमार पड़ गया। देखते ही देखते उसकी हालत खराब होती गई। घनश्याम दास जी अच्छे ज्योतिष थे। चाचा बच्चे की कुंडली लेकर आए तो पता चला कि घनश्याम दास जी घर पर नहीं है। चाचा ने घबराकर गणेश नारायण से कहा, जरा लड़के की कुंडली देख, क्या चक्कर है। चाचा के आदेशानुसार बालक गणेश नारायण ने फलादेश निकाल कर कहा, यह जातक कल दोपहर तक जीवित रहेगा। यह बात सुनकर घर में रोना चिल्लाना प्रारंभ हो गया। किसी ने यह नहीं सोचा कि बालक की गणना का क्या महत्व है। इतने में घनश्याम दास जी आ गए। लोगों से रोने का कारण पूछने पर सारी बातें मालूम हुई। वे बिगड़कर बोले, मूर्ख, गणेश को इन बातों की जानकारी कैसे हो सकती है। अभी कल तक मैं उसे सिखाता रहा, फिर मेरे रहते उसे कुंडली क्यों दिखाई गई। इसके बाद वे स्वयं कुंडली लेकर विचार करने लगे तो देखा मार्केश है। वह लड़का दूसरे दिन दोपहर को चल बसा। पिता को मानना पड़ा कि गणेश को फलादेश का ज्ञान हो गया है। सन 1917 में गणेश नारायण जी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात उनका अध्ययन छूट गया। इसके बाद से वे घर के प्रति उदासीन हो गए। यह क्रम लगभग 12 वर्ष तक चलता रहा। लड़के की इस स्थिति से घनश्याम दास जी चिंतित रहने लगे। अंत में उन्होंने सोचा कि जब तक इस पर घर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी तब तक यह नहीं सुधरेगा। सन 1931 में आपको घर से अलग कर दिया गया। आपका प्रथम पुत्र 1 साल तक जीवित रहा। बाकी 2 लड़कियां थीं। कई वर्ष बाद आपकी मां का देहांत हो। घर से अलग होने के पश्चात परमहंस जी ने दुर्गा जी का अनुष्ठान करके अपनी जीविका चलाते रहे। शेष समय में आप भुवनेश्वरी देवी के मंत्र को सिद्ध करने में लगे रहे, लेकिन इसमें आपको वांछित सफलता नहीं मिली। सन
1944 में आप सदा के लिए घर से अलग होकर शमशान में रहने लगे। यहाँ पर शमशान काली की साधना करने लगे। कहा जाता है कि गणेश नारायण जी को इस साधना से सफलता मिली थी। देवी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर कहा कि शिव की आराधना करो। शिव का बीज मंत्र डम है। आप इस बीज मंत्र का निरंतर जप करने लगे। इस साधना में आपको शीघ्र सफलता मिल गई। आप वाक सिद्ध तथा सर्वज्ञ हो गए। पुत्र की यह हालत देखकर घनश्याम दास जी ने अपनी सारी जायदाद छोटे पुत्र के नाम लिख दी। गणेश नारायण जी की दोनों पुत्रियों का विवाह का भार भी शिव नारायण के जिम्मे कर दिया गया। गणेश नारायण जी एक अरसे तक जसरापुर के शमशान में रहने के बाद अपनी अंतः प्रेरणा से चिड़ावा चले आए। यह 1947 की बात है। चिड़ावा में कोई भी आपकी शक्ति से परिचित नहीं था। आपके रहन सहन और अघोरी प्रवृत्ति को देखकर लोग आपको पागल समझते रहे। आज भी समाज के अधिकांश लोग अघोरी संतों से भयभीत रहते हैं। उनके प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न नहीं होती। जब ऐसे संतों की योग विभूति प्रकट होती है तब लोग इनके मुरीद बनते हैं। चिड़ावा की शमशान भूमि इनका प्रिय स्थान था। अघोरियों की तरह आप भी समदर्शी हो गए थे। जिस पात्र में आप खाते थे उसी में आपके साथ कुत्ते और कौवे भी भोजन किया करते थे। धीरे धीरे आप साधना करते हुए सिद्ध हो गए। कभी कभी अपनी योग विभूति दिखाते थे, जिसके कारण स्थानीय लोग आपके प्रति श्रद्धावान हो गए थे। स्थानीय लोगों के अलावा जुगल किशोर बिड़ला आपके भक्त बन गए। वे अक्सर आपकी सेवा के लिए पिलानी से चिड़ावा आया करते थे। एक बार आपने नारायण दास चोटिया के द्वारा परमहंस जी के लिए 4 रजाई भिजवाई। सर्दी का मौसम था। चोटिया अपने घर के लिए रजाई बनवा रहे थे, पर यह बनकर नहीं आई थी। इन्होंने सोचा कि जब तक अपनी रजाई बनकर नहीं आ जाती तब तक इन्हीं का उपयोग कर लेता हूँ, बाद में दे आऊँगा। चौथे दिन रजाई बनकर आ गई। 5वें दिन वे रजाइयों को लेकर पहुँचे। परमहंस जी ने कहा, इन रजाइयों को कैरों के पेड़ों पर डाल दो, सभी रजाइयाँ बीमार हैं। परमहंस जी के आदेशानुसार सभी रजाइयों को कैरों के पेड़ पर टांगने के बाद नारायण दास जी अपने घर जब आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जिन लोगों ने परमहंस जी की रजाइयाँ ओढ़ी थी सब बीमार हैं। तुरंत घबराकर वे परमहंस जी के पास आए और क्षमा याचना करते हुए बोले, अपनी रजाइयाँ बनकर नहीं आई थी महाराज, इसीलिए इनके उपयोग का अपराध मुझसे हो गया। अब आप इस अपराध के लिए क्षमा कर दें। परमहंस जी ने कहा, जा, सब ठीक हो गए। घर आने पर मालूम हुआ कि वास्तव में सभी प्राणी ठीक हो गए हैं। पंडित रामजीलाल शास्त्री और गजानन शर्मा प्रायः परमहंस जी का दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक बार इनके आने पर परमहंस जी ने उनसे कहा, चलो नवलगढ़, आज अपनी मावड़ी से मिल आवें। परमहंस जी अपनी पत्नी को मावड़ी कहा करते थे। तीनों व्यक्ति नवलगढ़ आए। घर पर आकर परमहंस जी चौक में बैठ गए। आपकी पत्नी शिवनंदी देवी ने कहा, आपने यह क्या स्वांग बना लिया है? यहाँ खर्चे के लाले पड़े हैं, मैं कहाँ से कमाकर घर चलाऊं? इतना सुनने के पश्चात परमहंस जी जहाँ बैठे थे वहीं से मिट्टी कुरेदने लगे। थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाते गए और चांदी के सिक्के निकालते गए। इस प्रकार 42 सिक्के निकालने के बाद बोले, तू कहती है कि तेरे पास रुपए नहीं है, देख तेरे पास इतने रुपए हैं और तूने जमीन में गाड़ कर रखा है। यह दृश्य देखकर शिवनंदी जी
शिवनंदी देवी ही नहीं, साथ आए दोनों व्यक्ति भी दंग रह गए थे। इसी प्रकार चेतन सुखदास का एक रिश्तेदार बीमार था। उसकी जन्म कुंडली लेकर चेतन सुखदास जी ने पड़ोस के पंडित बदरी प्रसाद चौरसिया के पास आए और उनसे कुंडली दिखवाई और ग्रह संकट के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। बदरी प्रसाद जन्म पत्रिका लेकर मेष वृष राहु केतु का हिसाब लगा रहे थे। ठीक उसी समय उधर से जाते हुए परमहंस जी ने पूछा, बदरिया क्या कर रहा है? बदरी प्रसाद शंकित हो उठे। पता नहीं परमहंस जी क्या कह बैठे जो वे नहीं कह सके। बोले, सेठ कुंजीलाल की जन्म कुंडली देख रहा हूं महाराज। यह सुनते ही परमहंस जी ने कहा, 3 दिन हो गया, मुर्दे की कोई कुंडली देख रहा है? क्या करेगा मुर्दे की कुंडली देखकर? इतना सुनने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी चैन सुख का नौकर एक तार लेकर आया जिसमें कुंजीलाल के 3 दिन हुए निधन का समाचार था। इसी प्रकार चिड़ावा में एक गुरदयाल जी थे। वो घूम घूम कर मिठाइयाँ बेचते थे। रास्ते में अगर परमहंस जी मिल जाते तो उन्हें अवश्य कुछ न कुछ देता था। एक दिन परमहंस जी ने उनसे पूछा, गुरुदिया तुझे क्या चाहिए? बोल, आज मैं तुझे दूंगा। गुरुदयाल जी ने कहा, मेरे मरे हुए माँ बाप को एक बार दिखा दो। परमहंस जी ने कहा, उन्हें देखकर क्या करेगा? इससे अच्छा है कि कुछ और चाहिए तो मांग ले। लेकिन गुरुदयाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर परमहंस जी ने कहा, आज खेत में चलेंगे, वहां हम भुट्टे खाएंगे, साथ में कोयला ले चलना। गुरुदयाल कोयला लेकर खेत में आया। कोयला जलाकर परमहंस जी की ओर देखा। परमहंस जी ने कहा, ऊंचे टीले पर से भुट्टे तोड़ ला। गुरुदयाल टीले के पास पहुंचा तो देखा कि उनके स्वर्गवासी माता पिता वहीं बैठे हुए हैं। उन्हें देखते ही उसकी घिघी बध गई। भय से चीखता हुआ वह परमहंस जी के पास आकर गिर पड़ा। परमहंस जी ने कहा, अरे कमबख्त, माँ बाप से भला कोई डरता है? इस घटना के बाद 3 दिनों तक बुखार में बेहोश पड़े रहे गुरुदयाल जी। इसी तरह की घटना एक नाई के साथ हुई। उन दिनों परमहंस जी नवलगढ़ में थे। आज से 50-60 वर्ष पहले लोग पैदल अधिक चलते थे। सवारी की उन्हीं सुविधा नहीं थी। फिर राजस्थान में ऊंट के अलावा अन्य कोई सवारी नहीं थी। एक नाई पैदल यात्रा करते हुए सोचा कि रात भर पैदल चलने पर वह झुंझुनू पहुंच जाएगा और फिर वहां से चलकर दूसरे दिन पिलानी पहुंच जाएगा। यही सब सोचता हुआ वह चला जा रहा था। आगे टीले पर परमहंस जी बैठे थे। उसे पास आते देख बोले, कहाँ जा रहा है? नाई ने कहा, महाराज अभी झुंझुनू जा रहा हूँ, वहां से पिलानी जाऊंगा। परमहंस जी ने कहा, सुबह चले जाना, रात को कहीं भटक गया तो परेशान होगा, सो यहीं जा। नाई ने सोचा, जब महाराज जी ने टोक दिया है तब आगे कल ही यात्रा करूंगा। वह वहीं सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने आश्चर्य से देखा कि वह पिलानी के एक टीले पर बैठा है। सेठ पाटोदिया काफी दिनों से बीमार थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए परमहंस जी के पास आए। प्रथम प्रयास में उनसे मुलाकात न हो सकी। कई दिनों तक खोजने के बाद परमहंस जी मिले। साथ में नीले रंग का एक थान भेंट देने के लिए सेठ जी ले आए थे। परमहंस जी ने उन्हें देखते ही मौन धारण कर लिया। काफी देर तक आग्रह करने के बाद नीले रंग का मलमल का थान उन्होंने लिया। मलमल बढ़िया था। उस थान को लेकर वे पैर पर लपेटने लगे। यह देखकर सेठ जी खिन्न हो गए। इतना बढ़िया मलमल जो पगड़ी के लायक है, उसकी यह दुर्गति हो रही है। जब सेठ जी से रहा नहीं गया तब बोल उठे, महाराज यह मलमल तो पगड़ी बांधने के काम आता है, पैर में लपेटने के लिए तो नहीं लाया था।
परमहंस जी ने कहा, टोक टाक करके तूने बुरा किया। मैं तो तेरी मौत को बांध रहा था, अब तू नहीं बचेगा। इतना सुनते ही सेठ जी की हालत खराब हो गई। कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया।